हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हैं और आपकी फैमिलीज़ भी जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज हमारा ये 6th क्लास है जहाँ पे हम सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली आपका सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर होगा। आपको अब तक हमने 5 क्लासेस की हैं, उसका पीडीएफ मिल चुका होगा। टेलीग्राम पे आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये क्वेश्चंस शिद्दत से कर लें तो आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ओके जी, सो बिफोर वी गो अहेड, है ना जी, उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ जो मैं आपके साथ रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ हर क्लास में, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने सीखी है विद टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रोसेस, प्रक्रिया। आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस में है, जैसे इस समय आप सीटेट का एग्ज़ाम या यूपीटेट जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक प्रोसेस के अंदर हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मली ना हम प्रोसेस इन्जॉय नहीं करते। हम हमेशा एंड की तरफ देखते हैं, गोल की तरफ देखते रहते हैं कि कब कब मेरा पेपर क्लियर होगा, कब ये होगा, कब ऐसे होगा। इन सब के चक्कर में हम उस प्रक्रिया को इन्जॉय ही नहीं कर पाते। तो एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है, उस प्रोसेस में है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस, जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ यही प्रोसेस, यही जो चीज़ें आप कर रहे हैं इस समय, यही आपको आपके एंड गोल तक लेके जाएंगी। ठीक है। उस प्रोसेस को प्लीज़ एंजॉय कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। उस पर इरिटेट मत होइए कि ओह पढ़ाई करनी पड़ रही है, ओ माय गॉड इतना पढ़ना है, ये वो दिस दैट, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको इन्जॉय कीजिए, बिकॉज़ ये प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं जो है वो पहुंचा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि ये प्रोसेस जो आप इस समय कर रहे हैं, यही आपको आपकी किसी न किसी जगह पे आपको एक दिन एडजस्ट कर देगा। अगर मैं अपना उदाहरण लूँ तो मैंने सिविल्स की तैयारी स्टार्ट की थी। मैं आईएएस बनना चाहती थी, बट समहाउ चलो वो नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने इतनी अच्छी से चीज़ें पढ़ी हुई थी, इतनी अच्छे से वो तैयारी कर रखी थी कि मैं कहीं ना कहीं, मुझे पता था कि ये जो तैयारी है ये मुझे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में मदद करेगी। और सेम यही चीज़ हुई। ये मैंने अपने डैड से सीखा है। उन्होंने हमेशा ये बताया है कि आप जो भी करते हैं, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ये कभी ना कभी आपकी मदद ज़रूर करती है। तो मैं यही कहूँगी, इस प्रोसेस में ही हैप्पीनेस है। एक्चुअली खुशी इसी प्रोसेस में है। जब आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे ना, आप देखिएगा, आपको लगेगा बस हो गया। आपको ये फीलिंग आएगी, आई एम श्योर ये फीलिंग आपको आएगी ही आएगी जब आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे, और आप ज़रूर पहुंचेंगे। मैं आप सबको अच्छी विशेस देती हूँ कि आप बहुत जल्द अपने अपने गोल्स तक पहुँचें। ठीक है जी। सो प्लीज़ जो भी लोग इस प्रोसेस में हैं, इसे एंजॉय कीजिए, इसे फ़न बनाइए, इसके साथ इरिटेट मत होइए। ठीक है। क्योंकि एक दिन जब आप उस गोल तक पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने वो सारी चीज़ें तो इन्जॉय ही नहीं की, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड घूमता था, और ये तो हो भी गया, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। उससे पहले एडुटैप पे आपको पता है 5 दिन का डिस्काउंट चल रहा है। दिस इज़ टिल 31 जुलाई और 50% ऑफ है। वैसे तो आपको ये लगेगा कि मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मैंने ये कोर्स बनाया है, या क्योंकि मैं एडुटैप में हूँ, या मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत दावे से ये चीज़, बहुत ईमानदारी से, बहुत दावे से ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये कोर्स लेते हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। शिद्दत से इस कोर्स को पढ़िए एंड आपका पेपर क्लियर है, लिटरली क्लियर है। चलिए, आपको आफ्टर डिस्काउंट जो ये कोर्सेज़ के कितने प्राइसेस हैं, आई मीन कितना सस्ता है, आप देखिए खुद। 1500 में आपको पेपर 1 मिल रहा है सीटेट का, इससे से पेपर 2 भी आपको 1500 में मिल रहा है। अगर आप कॉम्बो दोनों लेना चाहते हैं तो 2000 में मिल रहा है, जो पहले 4000 में था और 3999 में था। आप देख रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा रेट्स जो हैं इसके कम आपको पड़ते हैं अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं। और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आप कोर्स लेने के बाद उससे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार मैं क्या ले लिया। बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, आपको लेना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और अपना पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है जी। और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ फ़ोन कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 8146
207241 और आप कॉल कीजिए। अगर आपको किसी फैकल्टी मेंबर से बात करनी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सोचिए मत, घबराइए मत, बैठे मत रहिए कि मैं क्या करूं, प्लीज़ कॉल कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। हम इससे पहले 32 क्वेश्चन कर चुके हैं। 33rd क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 33rd ये क्वेश्चन कहता है जी, डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डोनेट्स दी। मतलब जब भी हम विकास की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली सेंटर से होता है, फिर वो पेरिफेरी का मतलब होता है साइड की तरफ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली उसको आप वो क्या दर्शाता है, आप देखिएगा हम सबका जो शारीरिक विकास है वो इसी तरीके से हुआ है। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, मध्य ब्राह्म्य विकास, तीसरा है कैस्केड डेवलपमेंट और चौथा है रेडिएटेड डेवलपमेंट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है जो हमारे एक्चुअली में मतलब का है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का मतलब मैं अभी समझाती हूँ, हम आगे चल के इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप अभी के लिए ये जान लीजिए, जब भी हमारा विकास होता है तो हमारा विकास हमेशा पहले सेंटर से होता है। जैसे कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो आपकी स्पाइन होती है वो सबसे पहले उसका विकास होगा, उसके बाद आसपास के जो हिस्से हैं उनका विकास होता है। ऐसी ही है। ठीक है, और इसका मतलब है कि आप इसी तरीके से पास से दूर, प्रॉक्सी का मतलब होता है पास और डिस्टल होता है दूर, डिस्टेंस से आप याद रखिएगा दूर। इसका मतलब है पहले पास की चीज़ें डेवलप होंगी, उसके बाद दूर की चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, सो इतना फिलहाल के लिए समझते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट जो है उसका मतलब है सेंट्रलाइज नहीं, मतलब एक ही तरीके से नहीं, यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, ये डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है, अलग अलग है ना। सो ये बिल्कुल नहीं है। एंड ये इसलिए आपको फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। मतलब ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बेसिकली सीखी है कि अगर हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है तो हमारी जो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो मतलब ठीक हो जाती है। ठीक है, ओके जी। सो बेसिकली आपको इसमें से ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, एक सेकेंड आप देंगे, वो है हमारी कैस्केड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ओके जी। जब हम कैस्केड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका बेसिकली मतलब होता है कि जो भी डेवलपमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और मतलब कि किस लेवल पे, किस डोमेन में कितने जो डेवलपमेंट है, कैसा विकास हो रहा है वो है। ठीक है, सो हमारे ज़्यादा ये काम का है नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए आपको सिर्फ वही पढ़नी है, फालतू का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम है अपना पेपर क्लियर करना। ठीक है, सो रेडिएटेड डेवलपमेंट जो है उसमें भी ये है कि आपका जो डेवलपमेंट है, हाउ उसका रेडिएटेड इफेक्ट का मतलब ये है कि उसकी कितनी, जैसे हम कहते हैं रेडिएशन कितना फैला हुआ है वो बेसिकली, है ना, और कि उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो डेवलपमेंट पे पड़ता है। ये हमारे जो है सिद्धांत जो है इतने काम के नहीं हैं। जो एक काम का है जिसके बारे में हमने आगे चल के भी पढ़ना है वो आपको याद रखना है, और वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, चलिए इसको और डिटेल में आगे करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट या विकास का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। अब इस क्वेश्चन से दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक आपको विकास के बारे में पता होना चाहिए। अब विकास किसी इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विकास डेवलपमेंट की बात हो रही है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उसके सिद्धांत कौन से, तभी तो आप बता पाएंगे कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है क्वेश्चन है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर देते हैं वो ये है कि आपको नहीं जो है ऐसी क्वेश्चन जहाँ पे नहीं बहुत कम ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका ध्यान देना है, बिकॉज इससे कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो पहले डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली,
क्या हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर में चलती है, क्रम में चलती है, क्या ये सही है? ठीक है, देखते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे विकास होता रहता है समय के साथ। ठीक है। तीसरा, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो ही ये तय हो जाता है कि बेसिकली हमारा विकास कैसा होगा। ठीक है, और उसकी प्रकृति जो है वो सब डिसाइड हो जाती है। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट, कि हर व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब है ये डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला विकास का सिद्धांत है कि देखिए विकास जो है वो एक क्रम में चल रहा है, एक ऑर्डर में चल रहा है, और विकास ये बिल्कुल सही है कि टाइम के साथ होता है। आप खुद ही देखिए, अपने ऊपर भी लगा के देखिए कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आपकी विकसित हो रही हैं। ठीक है, आप जिसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं ना कि विकास जो है वो धीरे धीरे घटित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कैसा विकास होगा वो डिसाइड हो जाता है जब आपका जन्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये गलत है, बेसिकली ये एक्चुअली में प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है विकास का। ओके जी, हम आगे विकास के सिद्धांत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन विकास एक क्रम में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और धीरे धीरे घटित होता है, ये आपको याद रखना है। और हर बच्चे का विकास, हर इंसान का विकास अलग है। अगर आप अपने ऊपर देखें और आप अपने फ्रेंड को देखें तो आपको जान पाएंगे कि दो लोगों की डेवलपमेंट में कैसे फ़र्क होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, पिछला प्रश्न भी सेम ऐसा प्रश्न था, अब ये भी ऐसा ही प्रश्न है। पहला है कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, क्या ये सिद्धांत है या नहीं है विकास का? तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये बिल्कुल सिद्धांत है विकास का। जी हाँ, विकास लाइफ लॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप इस दुनिया में आते हैं और जब तक आप इस दुनिया से नहीं चले जाते, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है वो चलता रहता है, जीवन पर्यंत है, ये रुकता नहीं है, लगातार होता रहेगा। ठीक है, सो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, बिल्कुल याद रखिए। जी हाँ, 100% लाइफ लॉन्ग है। अपने ऊपर लगा के देखिए, आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अभी भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आपका विकास अभी भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, शायद आपने एक नई भाषा सीखी हो, एक्सपीरियंस सीखे हैं, और हो सकता है कि आपका सामाजिक विकास इस समय हो रहा हो। ठीक है, कई बार हम नए नए इमोशंस को सीखते हैं, जो हमें खुद के बारे में भी हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर हैं। तो ये सारे के सारे जो विकास हैं, उसके अलग अलग डोमेन्स हैं, ये होता रहता है। ठीक है, तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरे, विकास मॉडिफाइबल है, मतलब उसमें परिवर्तन जो है वो होता है। ठीक है, तो आई एम श्योर अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि विकास जो है वो ऑब्वियसली उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बदलाव हम लेके आ सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि विकास जो है उसमें चेंज कैसे आता है, बदलाव कैसे आता है। तो देखिए, अगर हम अपने आप को देखें, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उस समय पे, और अगर हम अब आज अपने आप को देखें, उसमें अगर आप देखें तो आपकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा बदली हुई होगी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा। आपके जो इमोशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा। छोटे होते क्या होता है कि आप बेसिकली किसी भी बात पे रोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे ऊपर एक परत चढ़ती जाती है और हमें ये लगता है कि अपने इमोशंस नहीं हम हर किसी के सामने दिखा सकते, और ये नहीं कि छोटी सी बात पे आप रोना शुरू कर दें, है ना। ये सारी चीज़ें अब क्या है, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपका विकास ही तो हो रहा है ये। और ये ऐसी ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके अंदर परिवर्तन आता है। तो आप खुद लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें परिवर्तन आया है। तीसरा, विकास जो है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली में ऐसा है। ठीक है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी जो हाइट है वो कैसी है, आपकी आँखों का रंग कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आनुवंशिकता पे निर्भर करती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही उदाहरण दे देती हूँ कि जो अभी मेरा बेबी बॉय हुआ है, तो हम सारा दिन ये मतलब सब ऐसे होता है ना कि सब देखते हैं, अच्छा ये किस पे गया है, इसकी आंखें किस पे दिखती हैं, इसका रंग किस पे गया है। तो ये क्या है, हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है कि बच्चा
किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो जैसे से इस इन्वायरमेंट में, हमारे घर में है, हमारे इन्वायरमेंट में है, तो उसका भी असर उसके विकास पे पड़ेगा। वो किस तरीके से बातचीत करता है, खेलता कैसा है, जल्दी चलना सीखता है कि नहीं सीखता है, मतलब उसको इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उस पर भी उसका विकास निर्भर करेगा। गाली देना सीखता है कि नहीं, है ना, जो भी मतलब आपके इन्वायरमेंट का जो जो आपके होम इन्वायरमेंट में, नेबरहुड में जैसा भी वातावरण या पर्यावरण एक बच्चे को मिलता जाएगा, उसका वैसा वैसा विकास होता जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बच्चे को लेट्स से बहुत अच्छा पौष्टिक आहार नहीं दे रहे, ठीक है, वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो उससे उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि विकास जो है उस पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का असर है, ठीक है जी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ क्योंकि ये ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनको आप कोई भूल नहीं सकते, ये आपके साथ घटित हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स दूँ तो आपको भूल जाएंगे। अगला फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट यूनिवर्सल है और कल्चरल जो कल्चर होता है, जो संस्कृति है, वो उसको प्रभावित नहीं करती। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से यूनिवर्सल है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान दुनिया में एक ही ऑर्डर में, एक ही क्रम में विकास करता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ओल्ड एज में जाएंगे और उसके बाद आप बच्चे बनेंगे। ऑब्वियसली दुनिया में हर कोई पहली स्टेज से गुजरता है, फिर सेकंड पे जाता है, फिर थर्ड पे जाता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी संस्कृति है या हमारा कल्चर है वो हमारे विकास को प्रभावित नहीं करता। ये गलत है, करता है। आप जो भी कल्चर में है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक हिंदू फैमिली में, फॉर एग्जांपल मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में होता है, लेकिन जन्म के बाद मैं एक इंग्लिश फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। सो मेरी भाषा जो है वो हिंदी नहीं होगी। मेरी भाषा क्या होगी, जिस फैमिली में मैं रही हूँ, जिस फैमिली में मैंने सुनी है वो ही मेरी भाषा होगी। तो मेरा उठना बैठना, खाना खाने का तरीका, हर चीज़ जो है वो कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होगी। संस्कृति का बहुत ज़्यादा असर है, हमारे ऊपर भी है। आप देखिए कुछ लोगों को वेजिटेरियन बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वेजिटेरियन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। तो किसका प्रभाव है, कल्चर का प्रभाव है। बहुत सारी चीज़ों पे, आपकी भाषा पे, आपकी बातचीत पे, ये संस्कृति का बहुत ज़्यादा असर आपके विकास पे पड़ता है। आप कैसे सोचते हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है, बिल्कुल पड़ता है। चलिए, कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर जाननी है। पहला, मैंने आपको पहले ही कहा कि सिद्धांत जो है ना विकास के, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कि सारे के सारे लोग जो हैं इन्हीं में से निकलते हैं, ठीक है। और हर बच्चे के लिए ये बिल्कुल ट्रू है, 100% सच है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कहीं और से टपक पड़ेगा और वो यहाँ से इन सिद्धांत से नहीं गुजरेगा, ये गलत है। दुनिया का हर बच्चा, आप, मैं, आने वाली जनरेशन, हम सब इसी जो सिद्धांत जो हैं विकास के, उससे गुजरे हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि हम सब लोग अलग हैं, है ना। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में भी था ना ये कि हम सब लोग अलग अलग हैं। आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, आपको कैसे पसंद है, आपका क्या खाना पाना है, आप हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स सब अलग है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में ट्विंस हैं, ठीक है। अब एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों ट्विंस हैं, लेकिन वो दोनों ट्विंस होते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक बहुत ज़्यादा एम्पथी रखता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत स्पिरिचुअल एंगल है उसका, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत फैशन पसंद है, थोड़ा मटेरियल पसंद है, ऐसे, मतलब दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक को सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक को फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है। अब आप देख रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम सब अलग हैं ऐसे ही, ना सिर्फ देखने में, केवल देखने में नहीं हम अलग, कि हमारी आंखों का रंग अलग है, ऑब्वियसली हमारी शक्ल अलग अलग तरीके की है, लेकिन हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी अलग है। अब उसके अंदर भी आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक, अंतर व्यक्तिगत, मतलब कि अमंग, ठीक है, आप और मैं, हम दोनों अलग हैं। इंटर इंडिविजुअल, मतलब हम सब का विकास एक दूसरे से अलग हो रहा है। दो लोगों का विकास जब अलग अलग है, उसे हम इंटर इंडिविजुअल कहते हैं। दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल, मतलब खुद के अंदर भी हमारा जो विकास है
अलग अलग रेट पे होता है अलग अलग एरियाज में। फॉर एग्जांपल इंट्रा डेवलपमेंट कैसे, अंतरा व्यक्तिगत कैसे, खुद के अंदर विकास कैसे अलग अलग गति पे होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी भाषा विकास भी उतना ही अच्छा हो जितना आपका सामाजिक विकास या आपका संवेगात्मक विकास। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अलग अलग रेट में अलग अलग जो डोमेन है डेवलपमेंट के उस पर अलग अलग ग्रो करें, ठीक है। सो हो सकता है कि आपका संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा हो लेकिन आपका लेट्स से लॉजिक उतना अच्छा ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सो ये है, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे मतलब कि चेंजेस या बदलाव आते हैं और एक ही ज़रूरी नहीं है कि हम सब लोग एक ही क्षेत्र में अच्छे हों। हो सकता है मैं एक क्षेत्र में बहुत अच्छी हूँ, एक में मैं अच्छी नहीं हूँ, राइट। सो ये आपको दो चीज़ें एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल याद रखनी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रख लिया ना, इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत हो ही नहीं सकता। तो PDF डाउनलोड कीजिए और इस पर रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न ये कहता है कि सीमा जो है एक लड़की है जो बहुत जल्दी जो है चीज़ों को सीख लेती हैं, लेकिन लीना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। ओके, सो ये कौन सी चीज़ कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? हम अभी इसकी बात करके हटे हैं। एक इंसान जो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है, एक इंसान जो टाइम लगा रहा है, तो क्या दिखाता है, क्या दर्शा रही है ये चीज़? एक जल्दी और एक टाइम लगा के। तो क्या है, मतलब दोनों अलग हैं। दिमाग में आपके सबसे पहले यही आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा एक बच्चा जो है उसको सब्जी खाना पसंद है, एक को फ्रूट्स खाने पसंद है, तो मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आप कहोगे ऐसे कि दोनों कितने अलग हैं, हम कहते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हम सब में भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ओके, सो अभी मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है। तो इस सिद्धांत को आपने रट्टा मारना है और याद रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे जो मतलब क्वेश्चंस है उसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इससे आपके जो नंबर हैं वो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसको पढ़ लेंगे। प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। चलिए ओके, पहला है निरंतरता। ये अब देखिए इसमें कॉन्टिन्यूटी जो है उन्होंने ऑप्शन वो भी ली है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि लगातार, कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल यहाँ ये नहीं दर्शाता है। यहाँ पे तो दो अलग अलग सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तो दो अलग अलग लोगों की बात हो रही थी। ओके जी। दूसरा है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, कि हम पहले जनरल चीज़ें सीखते हैं और फिर हम स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि पहले हम अपना हाथ चलाना सीखेंगे, उसके बाद फिंगर्स चलाने। फिंगर स्पेसिफिक हो गई, हाथ एक जनरल है, ठीक है। इसी तरीके से हम पहले एक जनरल सी भाषा सीखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक सीखते हैं। तो ये आपको ये वाला प्रिंसिपल भी ऑब्वियसली इसको नहीं दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आपको बाकी ऑप्शंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप मतलब आपस में संबंध है विकास का, बिल्कुल सही है। जो विकास के अलग अलग डोमेन्स हैं ना, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि संवेगात्मक विकास अलग हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास अलग हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो विकास है वो इंटर रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के ऊपर नो डाउट उनका संबंध होता है। चलिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके बगैर आप नहीं सीटेट में डेवलपमेंट की विकास की जो बात है वो अधूरी है, वो जो आपको करनी ही करनी है और आपको जानना ही जानना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, KVS देने जा रहे हैं, DSSS देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो विकास है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है, मतलब कि एक क्रम में विकास है। हम सबका विकास हमेशा हेड टू टो होता है। सबसे पहले यहाँ से हम सर जो है, आपने देखा होगा बच्चा सबसे पहले अपना सर जो है वो संभालना सीखता है, ऐसी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो चलना सीखता है, ठीक है। अभी जैसे कि 45 डेज़ के आसपास जो बच्चा है वो आफ्टर 45 डेज़ आते आते वो अपना सर संभालना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें हेड टू टो डेवलपमेंट हो रही है। सो आपने सेफेलोकॉर्डल सर से याद रखिए, सेफेलो सर, ठीक है, सेफेलो सर, सर से नीचे तक, ठीक है, टो तक आपकी जो है वो क्रम में हमारा विकास होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टो हम जो चलना है वो लेट सीखते हैं,
पहले हम सर संभालना सीख लेंगे। आप इस तरीके से याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा। देन वी हैव प्रॉक्सिमो डिस्टल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, प्रॉक्सी का मतलब है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। डिस्टेंस से याद रखिए, दूर, ठीक है। सो बेसिकली हमने पहले भी किया कि पहले आपका सेंटर जो है वो उसका विकास होता है और उसके बाद उसका आउटवर्ड विकास होता है, ठीक है। चलिए, अगली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है निरंतरता का सिद्धांत, कि हमारा जो विकास है वो निरंतर होता रहता है, कंटिन्यूस है। जो सीमा वाले एग्जाम्पल में भी ऑप्शन नंबर 1 में था, कंटिन्यूटी है विकास की, कंटिन्यूस होता रहता है, लगातार होता रहता है। जिस दिन आप इस दुनिया में आए और उस आपकी जब तक डेथ हो जाएगी, है ना, तब तक आप सीखते रहेंगे, ठीक है, लगातार। ऐसा नहीं है कि आज सीख लिया, 10 दिन विकास रुक गया और 11वें दिन फिर से विकास होना स्टार्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है कि अगली जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स मैं ना आपको वो ज़्यादा सिद्धांत बता रही हूँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इनको स्किप तो कर ही नहीं सकते, कोई भी चांस नहीं है। ओके, अब देखिए फोर्थ, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो विकास है उस पर आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। अब 5वां करते हैं। डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और क्यूमुलेटिव है ना, एक क्रम में चलता है और धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। और संचयी है, क्यूमुलेटिव होता है। डेवलपमेंट कभी भी खिलरी हुई नहीं होती, मतलब ये अलग ये ऐसे ना, हमेशा एक साथ जो एक सार में जो डेवलपमेंट है वो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि डेवलपमेंट कैसे ग्रेजुअल कैसे हो रही है, धीरे धीरे कैसे होती है, उसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा है वो सबसे पहले लेटर्स या अल्फ़ाबेट सीखता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट बोलना सीखता है, लेटर्स बोलना सीखता है, और उसके बाद अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बाद जो एक बच्चा है वो शब्द बोलना सीखता है, वर्ड्स सीखता है, और उसके बाद वो लंबे लंबे सेंटेंस बोलना सीखता है। अब क्या हो रहा है, देखिए बच्चा ग्रेजुअली धीरे धीरे सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही दिन सेंटेंस बोल देगा, नहीं, वो सबसे पहले वॉवल्स बोलेगा, ई, ये वॉवल्स होते हैं ना, आप साउंड्स होते हैं वॉवल के, तो बच्चे को आपने सुना होगा वो कहते हैं आ, ई, ऐसे साउंड बनाता है। तो क्या हुआ, उसने सबसे पहले साउंड बनाना सीखा, फिर उसने अल्फ़ाबेट सीखे, ठीक है, उसके बाद वर्ड्स सीखे, उसके बाद सेंटेंसेस सीखे। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्रम में चलता जा रहा है विकास, ठीक है, धीरे धीरे होता जा रहा है और इकट्ठा मतलब जुड़ाव में हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली आपने लेटर सीखे तो ही आप शब्द सीख पाओगे, शब्द सीखे तो ही आप सेंटेंस बोल पाओगे, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। आई एम रियली ट्राइंग कि मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से चीज़ें बताऊं और फ्लो के साथ बताऊं, ताकि आप सुनते सुनते आपको बस याद हो जाएं। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि रियल लाइफ के साथ जोड़ के चीज़ें पढ़ी जाएँ तो हमेशा याद रहती हैं। और क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो ज़्यादा मुझे उसका पता नहीं चलता स्पीड का, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही हो। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट जो है इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है। ये जो आइडिया है ये कौन से सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण करना। तो ये देखिए, ये बहुत आसान है क्वेश्चन। हमने कहा कि विकास जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। जब कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती इसका मतलब क्या है, वो चीज़ क्या हो रही है, लगातार हो रही है, निरंतर हो रही है, चलती जा रही है ना। सो पहला तो नहीं हो सकता ऑप्शन, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण का सिद्धांत, इंट्रैक्शन है बातचीत का सिद्धांत, और तीसरा है इंटर रिलेशन यानी अंत संबंध का सिद्धांत, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज़ कभी ख़त्म ना होने वाली है तो वो क्या है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, लगातार हो रही है, निरंतरता है उसके अंदर, ठीक है। सो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बहुत आसान है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया, अगर आप जन्म दिया और जब आप इस दुनिया में जाएंगे तब तक ये जो है चलता रहेगा लगातार, ठीक है जी, ओके।
अब जो इसके देखिए ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पहला ऑप्शन है। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए जो विकास है, मैंने आपको पहले भी बोला कि वो हमेशा इकट्ठा होके चलता है, एकीकरण होके उसका चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पुरानी चीज़ सीख ली तो जब आप नई चीज़ सीखने जाएंगे आप पुरानी भूल जाएंगे, नहीं। आप सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ क्या होती है, जैसे कि बच्चा सबसे पहले अपना सर संभालना सीखता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर वो सर संभालना सीखेगा फिर उसका जो है वो बैठ पाएगा, है ना। अदरवाइज सपोज आप सर ही नहीं संभाल रहे और आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही डेवलप नहीं हुई तो आप कभी नहीं बैठ सकते। सो आप सीख रहे हैं कितनी बेसिक चीज़ है। पहले ये बेसिक चीज़ बच्चा सीख लेता है, इसी बेसिक चीज़ के बाद वो एडवांस सीख पाएगा। तो उसने सर संभालना सीख लिया, ठीक है, बैठना सीख लिया, अब एडवांस आएगी। एडवांस चीज़ क्या है, चलना, एडवांस है ना। फिर उसके बाद उसने चलना सीखना है। तो लेकिन बेसिक बुनियादी चीज़ें आएंगी तो आगे की चीज़ें वो सीख पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आगे की चीज़ें अगर वो सीख रहा है तो बुनियादी चीज़ें वो भूल जाएगा, नहीं। सो एक जो बुनियादी चीज़ है वो होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है एडवांस या नई चीज़ें हम सीखते जाते हैं और हम एकीकरण करके इनको आगे लेके जाते हैं, इंटीग्रेट होता है। सो हमेशा दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बेसिकली बेसिक चीज़ें नहीं सीखे और पहले एडवांस सीख ले। हर कोई पहले बेसिक चीज़ सीखता है। तो हमने भी बेसिक चीज़ें सीखी, उसके बाद हमने एडवांस चीज़ें अपने आप सीख ली हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये विकास का सिद्धांत कह रहा है, ठीक है। अपने ऊपर भी लगा के देखिए। मैं बच्चे का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे साथ भी ऐसी है कि सपोज़ करो आपने कोई भाषा सीखनी है, लेट्स से मुझे फ्रेंच सीखनी है। उसके लिए मुझे फ्रेंच सीखने से पहले वो एक एडवांस लैंग्वेज है मेरे लिए, लेकिन मुझे कोई भाषा तो पहले आनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई भाषा नहीं आ रही, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और मैंने कहा भाई मुझे तो फ्रेंच सीखनी है। तो मुझे इंग्लिश कुछ तो आनी चाहिए ना, कुछ तो मुझे समझ आनी चाहिए, क्योंकि कहीं तो ट्रांसलेशन करोगे ना आप, कैसे तो आप सीखोगे। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि चाहे अगर कोई इंसान फ्रेंच सीख ऑलरेडी जानता है, फ्रांस में पैदा हुआ, उसको फ्रेंच आती है, लेकिन अब उसको हिंदी सीखनी है तो कहीं से तो बेसिक चीज़ें सीखेगा ना, बेसिक अल्फ़ाबेट सीखेगा, उड़ाड़ा कह रही हूँ, क ख ग सीखेगा, उसके बाद ही वो बोलना सीखेगा। तो वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वो हाई लेवल की चीज़ें सीखेगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद आप एडवांस सीखते हो। विकास के साथ भी ऐसा ही है। फिर है कि विकास परिवर्तनीय है, ये मैंने आपको अभी बोला कि ऑब्वियसली मॉडिफाइबल है, बहुत सारा बदलाव आता है विकास में। अगर आप अपने ऊपर लगा के देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बारे में भी उसमें भी चेंजेस किए हैं, परिवर्तन आया है। हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट हम ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि विकास जो है वो परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है। ये आपको एक्चुअली में एग्ज़ाम के लिए भी याद रखना है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, ये पिछला क्वेश्चन ही आप देखिए कि डेवलपमेंट नेवर एंडिंग है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा का सीधा एक सिद्धांत से मिलता जुलता है। एक, इसलिए आपको सारी चीज़ें पता नहीं चाहिए। दूसरा, कई आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद मिलती है अगर आप ऑप्शंस को, सारी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। चलिए, हमने कहा था डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, ये भी एक ऑप्शन आई थी। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी मैंने आपको पहले कहा विकास हमेशा जो है उसके अलग अलग डोमेन्स हैं। जैसे आप देख पाएंगे स्क्रीन पे जो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं शारीरिक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास है या गामक विकास है, अलग अलग डोमेन्स में विकास होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ तो आपका मोटर डेवलपमेंट हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, संबंध है। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तभी आपका मोटर डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि शरीर का विकास, तो हमारा शरीर नहीं ग्रो कर रहा लेकिन हम भाग कूद हम सब कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा इंटर रिलेटेड है। अगर बौद्धिक विकास नहीं हुआ, इंटेलिजेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं, हम नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी एक डोमेन पे अगर कमी है तो उसका असर दूसरी डोमेन पे भी
पड़ेगा, और ये बिल्कुल सच है। ठीक है जी। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो आपको शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी कर जाए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि विकास लगातार होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, जिस दिन से आप पैदा होते हैं आपकी डेथ तक डेवलपमेंट चलती है। ठीक है, लेकिन एक है कि जो विकास है वो डिसकंटिन्यूअस है। आपको लगेगा तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि विकास लगातार भी हो रहा है और विकास लगातार नहीं भी होता है, डिसकंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, तो देखिए, कंटिन्यूअस का आंसर तो आप जानते हैं, लगातार का मतलब है कि निरंतरता चली जा रहा है। ठीक है, कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है। अब मैंने कहा डिसकंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है? देखिए, विकास का डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि विकास स्टेजेस में होता है। पहले एक स्टेज आएगी, लेट्स से अभी शैशव अवस्था है। ठीक है, 0 to 5 ईयर्स में हैं आप। ठीक है, और आप मस्त बच्चे हैं अभी। ठीक है, और आप शैशव अवस्था में हैं, तो इसमें क्या है कि आप एक स्टेज में हैं और आपकी बॉडी अलग तरीके से ग्रो करेगी। आपका जो विकास है बहुत तेज़ी से होता है, आपका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। तो अब देखिए, एक स्टेज लगातार नहीं चल रही है, एक के बाद दूसरी स्टेज, एक स्टेज खत्म होगी और दूसरी स्टेज शुरू होगी। शैशवावस्था खत्म होगी और बाल अवस्था स्टार्ट होगी। इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, डेवलपमेंट लगातार नहीं है, ये इसका मतलब है। ठीक है, वैसे विकास लगातार ही होता है, तो आपने याद रखना है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि रुक गई ना, इसका मतलब ये है कि देखिए जो विकास है वो स्टेजेस में हो रहा है, पहले एक स्टेज फिर दूसरी स्टेज, ऐसे। ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये इतना ही मैं आज क्वेश्चंस जो है वो लेके आई हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए। सो आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। और कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं एडुटैप में किसी भी फैकल्टी मेंबर से, तो प्लीज़ कॉल कीजिए, और या फिर आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। तो www.edutap.co.in पे आप मेल करके भी हमें बता सकते हैं आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।